नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू के डंक से मध्य प्रदेश की राजधानी भी अछूती नहीं है। यहां डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि लोगों में दहशत का माहौल है। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। आए दिन मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग का अमला डेंगू पर काबू पाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। यही कारण है कि राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जिसने 2017 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2017 में मरीजों की संख्या 1077 थी और 2019 में अब तक मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है। दिवाली के बाद इन दिनों मरीजों की संख्या घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है। राजधानी में डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक निजी अस्पताल में भी एक 40 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। डेंगू का संक्रमण कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने का कारण स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग को बारिश शुरू होते ही माइक्रो प्लानिंग कर वार्ड स्तर पर टीमों का गठन करना था। हर वार्ड में 2 टीमें तैनात होनी थी। हर टीम में 3 कर्मचारियों को रखना था। इस लिहाज से शहर में 170 टीमों का गठन होना था, लेकिन अफसरों ने नाम मात्र की 42 टीमें बनाई हैं। एक टीम में सिर्फ 2 कर्मचारियों को रखा गया है। इसका नतीजा यह है कि ये टीमें ज्यादातर इलाकों में फैल रहे डेंगू को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। आज हम डेंगू के बचने के उपाय और डेंगू के लक्षण के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को भी उजागर करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस किस तरह का तर्क रख रही है। सुनिए। डेंगू से फिर मर गया एक भोपाल में, बहुत बुरी स्थिति हो रही है डेंगू की। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और मौत डेंगू से हुई है। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है और नगर निगम, इनको पूरी हिदायत मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है और उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि और इसमें जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि ये डेंगू के मच्छर जो काटते हैं उस दिन में काटते हैं और जहाँ साफ़ पानी होता है वहाँ पर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें और जो कुछ भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मैं नगर निगम से और स्वास्थ्य विभाग से ये कहूँगा कि और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाएं। आपको भी धन्यवाद कि प्रदेश की इस गंभीर समस्या की तरफ आपने प्रश्न पूछा है। सरकार किसी समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं देती। लोग डेंगू से मर रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। आप सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हो, प्राइवेट में कितने मर रहे हैं इसको भी देखा जाना चाहिए, लेकिन किसी का ध्यान डेंगू की तरफ नहीं है, किसान की तरफ नहीं है, नौजवान की तरफ नहीं है, माता बहनों की तरफ नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ सरकार। तो डेंगू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। डेंगू बारिश के बाद अब उल्टी गिनती करने लगता था, लेकिन अब देखा जाए तो ये लगातार इस साल बारिश के बाद भी बढ़ रहा है। यानी दिवाली के बाद कहा जाता है कि डेंगू के मामले कम होते हैं, लेकिन ये बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? दूसरी चीज ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह से साफ सफाई की बात की जा रही है, कहा जाता है कि दवाई का छिड़काव कराने के लिए नगर निगम टीम बनाता है और टीम कम से कम 170 बननी चाहिए थी, जिसमें एक टीम में 3 लोगों का होना जरूरी था। सिर्फ 42 महज टीमें बनी हैं, जिसमें एक टीम में 2 लोग हैं। अब कैसे पूरा भोपाल कवर कर रहे होंगे ये नगर निगम के अधिकारी जाने। अब उनकी लापरवाही या उनकी अनदेखी की वजह से ये हालात हम मध्य प्रदेश में खासतौर पर राजधानी भोपाल में देख रहे हैं, जहां 2017 का भी आंकड़ा 2019 में पार हो चुका है। 1200 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे हम लक्षण, बीमारी और क्यों ये दिवाली के बाद बढ़ता हुआ डेंगू का बुखार दिखाई दे रहा है समझने की कोशिश करेंगे। गर्ग साहब, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आप क्या वजह देखते हैं। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आंकड़े उल्टे चलने लगे हैं, यानी दिवाली के बाद डेंगू के मरीज कम होते थे लेकिन ये बढ़ रहे हैं। दूसरा, व्यवस्थाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप क्या मान रहे हैं, क्यों डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे हमारी सरकारों को इसके लिए जवाबदेह ठहराता हूँ। आप भी चैनल मीडिया चलाती हैं, आपने नेशनल चैनल्स पे देखे होंगे, हमारे केजरीवाल साहब बड़े डींगे हाँक रहे थे कि हमने इस साल डेंगू को मिटा दिया है, और कल उन्हीं की सरकारों के उसमें सारे आंकड़े निकल के आए थे कि पिछले साल जो टोटल 450 केस थे उनके पास डेंगू के, इस साल वो अभी
2 महीने में ही 650 से ऊपर जा चुके हैं। तो जो सरकारें सिर्फ कागजों पर काम कर रही हैं और 1500 करोड़ के विज्ञापनों पे काम कर रही हैं, उनके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि आप हकीकत को झुटला नहीं सकते हैं। अमूमन हर जगह की सरकारें इसी तरह से लिप्त हैं। कहीं पर किसी भी जगह पे मच्छर कंट्रोल या गंदगी हटाओ प्रोग्राम में कोई काम नहीं हो रहा है। आपने दिवाली की बात देखा, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, और इस समस्याओं को लेकर कोई भी जागरूकता फैलाने का काम नहीं हो रहा है कि हर आदमी अगर अपने ही आसपास की व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश करे। मलेरिया कर्मी जो डेंगू और उसके हिसाब से फॉगिंग का काम करते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से कर लें। आप ही के चैनल पे हमने देखा है कि वो अपनी लॉगबुक गाड़ी में बैठ के भरता रहता था। तो ये बहुत बहुत शर्मनाक स्थिति है सरकारों के लिए, जो चुन के आते हैं और फिर सिर्फ कागजों पे काम करने बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही सर। अब हम चाहेंगे कि दर्शकों को आपके माध्यम से डेंगू के लक्षण और इस बुखार के बारे में और जानकारी मिल सके। देखिए, ये सबसे पहली बात तो मच्छरों के काटने से होता है। ये बहुत सामान्य सी जानकारी है जो सबको पता होना चाहिए, लेकिन ये गंदगी से भी फैलता है। ये जानवरों के काट लेने से भी हो सकता है। और अभी एक रिसेंट नया केस आया है जिसमें सारे चैनल्स ने उसको प्रकाशित किया है कि सेक्स के दौरान भी उन्होंने डेंगू हो गया ऐसा रिपोर्ट किया है। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारी और जांचें होंगी, लेकिन इसका मतलब है कि डेंगू का वायरस जो किसी भी तरीके से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकता है, वो निसंदेह अपने नए नए रास्ते ढूंढ रहा है। और ये वायरस की खासियत होती है, आप जितना उसके खिलाफ काम करते जाएंगे वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। उसका तोड़ यही है कि आप उससे बचाव करें। अगर आपको उसको आपका शरीर नहीं मिलेगा अपने आप को पनपाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली छीन पड़ता जाएगा, वीक पड़ता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। इसके लिए पब्लिक को भी आगे आना चाहिए और सारे विभागों को भी सरकार के साथ मुस्तैदी से काम करना चाहिए, बिना इसके कि वो केजरीवाल जैसी अपनी राजनीति करें, 1500 करोड़ के विज्ञापनों में पैसा ठूक दें और कहीं भी किसी जगह पर धरातल पर कोई काम ना हो। बिल्कुल सर, और यही हम चाहते हैं कि जो परेशान लोग हैं उनको खास तौर पर सही जानकारी मिल पाए, ताकि वो डेंगू जैसे बुखार से, डेंगू जैसे वायरस से बच सकें। शुक्रिया भुवनेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब आप चाहेंगे कि डेंगू खत्म हो जाए तो वो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये ठान लेंगे कि आपके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, आप जहां रहते हैं वहां आसपास अगर गंदगी होगी तो मच्छर पनपेंगे और उनमें डेंगू का भी लार्वा होता है। और डेंगू का मच्छर इतना खतरनाक वायरस है कि वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है, और उससे जब आप बचेंगे, उससे दूर रहेंगे, और जब डेंगू के मच्छर को पनपने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो अपने आप वो खत्म होता चला जाएगा। और इसके लिए आपको ही अपने घर से प्रयास करने हैं। अपने घर के आसपास निकलकर आज ही देखिए कि कहाँ गंदगी है, कहाँ गंदा पानी भरा हुआ है, उसे साफ कीजिए, ताकि आपके घर में कोई भी डेंगू का मच्छर किसी के भी शरीर में वायरस फैला ना सके। इसी को लेकर हम आज चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ डॉक्टर से ही नहीं, जिम्मेदारों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया, क्यों राजधानी भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 1077 2017 का रिकॉर्ड टूटा तो 2019 में हम देख रहे हैं ये आंकड़ा पहुंचा है पूरा 1200 क्रॉस कर रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हफ्ते दर हफ्ते 100 से 200 तक ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो अमला है वो कम पड़ रहा है, दवाइयों का छिड़काव नहीं हो पा रहा है, और जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, इस मामले में हमसे बातचीत करेंगे। वैभव, साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2017 में 1077, 2018 में 738 कम हो गया था, अब वापस 2019 में 1200 नए मरीज देखे गए हैं जो डेंगू के पीड़ित बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, रीजन सभी को पता है, गंदगी, मच्छर। उसके बाद भी अगर सरकारें ना चेते, ना जागें, तो भला अब आम जनता करे क्या? वो ही क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों तस्वीरें, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, IAS ऑफिसर ये खुद ही नालियां साफ करने निकल रहे हैं। तो आम जनता को भी अपने घर के बाहर निकलकर वही काम करना शुरू कर देना चाहिए, शायद तब इनकी कान में कोई जू रेंगेगी। इसी तरह की तस्वीर भी पेश करना जो मंत्री है कमलनाथ कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि हमने देखा कि नाले में उतर जाते हैं, कभी पार्क साफ करने लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप मंत्री हैं और आप अपना काम कीजिए, अधिकारियों से काम कराइए। खैर, दूसरा सवाल होगा, सवाल ये है कि आखिरकार डेंगू बढ़ रहा है और हर साल डेंगू पर लगाम लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जनसंपर्क विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, चाहे जागरूकता की बात करती है सरकारें।
इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार ने भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जागरूकता अभियान के नाम पर, डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने के नाम पर, डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाने के नाम पर। और 11 महीने से कांग्रेस की सरकार है। और आज जब स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट से पूछा गया कि सरकारें बदल गई, सेवाएं नहीं बदली, सुविधाएं नहीं बदली, तो उनका कहना है कि पिछली सरकारों की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है, जल्द ही डेंगू पर लगाम लगा दी जाएगी। अब लगाम लगाएंगे कैसे, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में डेंगू का जो मच्छर होता है वो तेजी से पनपता है, डेंगू का जो लार्वा होता है। हमने भी देखा कि भोपाल के 85 वार्ड के हिसाब से 170 टीमों का गठन किया जाना था। एक टीम में 2 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन केवल 42 टीमों का गठन किया गया। और उन 42 टीमों ने क्या काम किया होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बेहद अहम सवाल कि आखिरकार डेंगू का मरीज, ये चाहे पौष इलाका हो वहां से भी डेंगू मरीज मिल रहे हैं, और जो झुग्गी बस्ती हम देखते हैं वहां से भी डेंगू मरीज मिल रहे हैं। पिछली बार तो हमने रिपोर्ट में भी देखा था वैभव, आप भी जब कांग्रेस कार्यालय से खबरें आई थी कि वहां भी एक चाय वाले की गुमटी है सुभाष नगर एरिया में, और उस चाय वाले के आसपास भी डेंगू का लार्वा मिला था। तो जब वहीं हालात खराब हैं तो बाकी प्रदेश के हालात क्या होंगे, ये अपने आप में बड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, तो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठते हैं। यहाँ कांग्रेस की मीडिया प्रभारी भी बैठते हैं, कांग्रेस के सभी वो प्रवक्ता बैठते हैं जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी इसी कांग्रेस कार्यालय से चलते हैं, जहाँ पर सभी मतदाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गठन की बात भी करते हैं, सरकार की बात करते हैं। इससे चंद कदम दूर, मतलब सड़क के उस पार एक सांची कॉर्नर है, वहां पर एक गुमटी है, उसके पीछे से नाला बह रहा है, गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। कई बार कहने के बाद भी यही कहा जाता है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहा है। तो मतलब सरकार का जो संगठन है जहां से चलता है वहीं पर आप साफ सफाई नहीं करा पा रहे हैं, तो डेंगू के लार्वा पर किस तरह से रोक लगाएंगे, ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। पुरानी सरकार पर आरोप लगाइए, लेकिन जनता को आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं पड़ता। जनता ने आपको वोट दिया है ताकि आप उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण उनको मुहैया कराइए, एक बीमारी मुक्त और एक बिल्कुल साफ सफाई युक्त उनको प्रदेश दीजिए, शहर दीजिए। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जनता आपको टैक्स देती है, टैक्स वो उसी चीज के लिए देती है ताकि उसको सुविधाएं मिल सके, वो इस चीज के लिए नहीं देती कि आप टीवी डिबेट में जाइए और प्रत्यारोप कीजिए, आरोप लगाइए कि हमारी सरकार काम कर रही है, दूसरी सरकारें काम नहीं करती। आपको काम करना होगा, क्योंकि डेंगू का लार्वा पनप रहा है। जो बीजेपी के हमने समय स्थिति देखते थे वही कांग्रेस के समय स्थिति पैदा, तो फिर बदलाव क्या हुआ, सरकार बदल गई, सियासत बदल गई, लेकिन सुविधाएं नहीं बदली। हालात जब के तस हैं और हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। वैभव, यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी भी अगर हम बीजेपी की बात करें तो नगर निगम में अभी भी बीजेपी है, और जो छिड़काव का काम है, साफ सफाई देखने का काम है, बीजेपी के मथे है, क्योंकि महापौर बीजेपी के हैं। अब यहाँ पर भी अगर लापरवाही बरतेंगे, राज्य से तो बाहर हुए हैं, आगे कहाँ से बाहर जाना है इन्हें? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की नगर निगम है, लेकिन सिर्फ नगर निगम के भरोसे ही अगर सारी चीजें चलती रहेंगी तो शायद कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि सवाल अब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाएगा, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाएगा, क्योंकि डेंगू केवल भोपाल में नहीं बढ़ रहा है, डेंगू का प्रकोप पूरे प्रदेश भर में बढ़ रहा है। तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, नगर निगम किसी की, क्योंकि जनता को तो ये पता है ना कि जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो सवाल तो कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे। और बीजेपी भी बिल्कुल इसमें आएगी कि बीजेपी की नगर निगम है, महापौर स्वच्छ भारत की बात करते हैं। एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, आप फील्ड पर रहते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, कई ऐसे लोग जो जिनसे आपकी चर्चा होती होगी, वो क्या कहते हैं व्यवस्थाओं के बारे में, अस्पताल की व्यवस्था, उनके आसपास की व्यवस्था। कई ऐसे एरिया हैं जो अभी हमने खबर भी बताई थी अपने दर्शकों को अनादि विशेष कार्यक्रम में कि गाड़ियां जो हैं, कचरा गाड़ियां जो डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं, वही खराब पड़ी हैं। 200 गाड़ियों में अभी काम निकला हुआ है, वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं। जब कचरा भी नहीं उठेगा, गंदगी पसरेगी, तो कचरा लेकर कहाँ जाएगी आम जनता? बिल्कुल, ये 200 कचरा कलेक्शन वाली वो गाड़ियां हैं, उनमें से कोई गाड़ी पंचर है, किसी गाड़ी का टायर खराब है, किसी का नट नहीं है, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिसके चक्कर में मशीन खराब है। तो हालांकि मोबाइल वैन की शुरुआत नगर निगम ने करने की बात की है, महापौर ने कहा है कि अब मशीनें कोई भी कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी खड़ी नहीं होने देंगे, उसको मोबाइल वैन की मदद से उसको सही कराएंगे। तो बेहद दिलचस्प हो जाता है कि 10 लाख की गाड़ी 20 रुपए की पंचर के लिए आपके वर्कशॉप पर खड़ी हुई है। तो बिल्कुल हास्यास्पद है कि आप तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की नगर निगम हो। अब बेहद स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को कार्रवाई करने की चेतावनी देने के साथ कार्रवाई करनी होगी। तो ये कार्रवाई का डंडा अगर आप चलाएंगे तो ही शायद अधिकारी जो संवेदनशील नजर नहीं आ रहे वर्तमान में, वो संवेदनशील होंगे प्रदेश की जनता के प्रति,
प्रदेश के मरीजों के प्रति, क्योंकि प्रदेश की ठीक है। जनता ने आपको विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट बिल्कुल, दिया है। तो आप पिछले जिम्मेदारी 15 तो साल से- सरकार की भी बनती है, नगर निगम पर सिर्फ हम ठीकरा फोड़कर, हालांकि गलती उनकी भी है, ये काम उन्हीं का है, लेकिन जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री से ही लिया जाता है। लौटती हूँ आपके पास, वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जेपी धनौपिया जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। धनौपिया साहब, स्वागत करती हूँ अनादि टीवी में आपका। सर जी नमस्कार पाल जी। धनौपिया साहब, हम डेंगू जो सबसे बड़ी समस्या है और इस वक्त पनप रहा है हमारे प्रदेश में, हमारी राजधानी में, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 1200 मरीज हो चुके हैं। 2017 में 1077 थे और दिवाली के बाद कम आंकड़े आते हैं, कम मामले आते हैं, ये बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है 200 गाड़ियां तो खराब पड़ी हैं जो कचरा कलेक्शन करती हैं, उसके अलावा गंदगी भी पसरी हुई है। 42 टीमें बनाई गई हैं, जबकि 170-85 वार्डों में टीमें चाहिए थी जो दवाई का छिड़काव करती। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? नगर निगम ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन सरकार भी तो चुप नहीं बैठ सकती ना, जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री से भी लिया जाएगा। निश्चित से जिम्मेदारी तो नगर निगम की है, लेकिन सरकार का सुपरविजन है। सरकार के लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आज ही आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कहीं ना कहीं कमी है, हम उसको ठीक करने वाले हैं, दुरुस्त करने वाले हैं। और ये जो समस्या है नीचे सफाई की, वो निश्चित रूप से नगर निगम की है और नगर निगम के लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो जो अधिकारी जिनके ड्यूटी है कचरा कलेक्शन करवाने की, जिनकी ड्यूटी है दवाई का छिड़काव करवाने की, जो गाड़ियां खड़ी होकर अपनी रीडिंग बढ़ा रही हैं, उन पर कार्रवाई होगी? जिनकी जिम्मेदारी, जिनके अंडर कंट्रोल ये काम होते हैं? ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसकी जांच होना चाहिए। गाड़ियां खड़े हुए कैसे मीटर उनके चल रहे हैं और कैसे उनको दिखाया जा रहा है वर्किंग में। क्योंकि मैंने भी सुना है कि 200 गाड़ियां उनकी वर्कशॉप पे खड़ी हुई जो खराब हो गई है, कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, उसके कारण बीमारी फैल रही है। तो सर आगे क्या प्रोसेस होगा? आप सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? लोगों पर कार्रवाई होगी और व्यवस्था की जाएगी। ठीक है सर, लेकिन जल्द से जल्द ये हो तो ठीक है, क्योंकि लगातार डेंगू पनप रहा है। और समझाइश के लिए कोई जागरूकता अभियान? कार्रवाई होगी और सरकार अपने हाथों में लेकर व्यवस्था तैयार करेगी और व्यवस्था करके पूरा लोगों की समस्या हल करेगी। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेपी धनौपिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, ठीक होंगी, लेकिन जल्द हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लगातार हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बुखार है, ये जो मच्छर है, ये गंदगी में पनपता है और गंदगी आपके आसपास हो रही है। यह हम स्टूडियो से बैठकर इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि 200 गाड़ियां नगर निगम की कंडम पड़ी हुई हैं, खराब पड़ी हुई हैं वर्कशॉप में, जो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। और ठीक भी होती हैं तो सिर्फ 7 या 8 दिन की उन्हें दवाई मिल पाती है, ना 7 या 8 दिन वो काम कर पाती है और 8वें दिन आके फिर वर्कशॉप में खड़ी हो जाती हैं। तो जब कचरा कलेक्शन नहीं होगा तो गंदगी तो होगी ही आपके आसपास रखे नगर निगम के डस्टबिन में। लेकिन उसके बाद अब जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार किस तरह से काम करवाएगी, स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से इस मामले में ध्यान दे रहे हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश तो कर ही रहे थे। चेतन सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए। चेतन सिंह जी, स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। चेतन सिंह जी, आखिर क्या मसला है? क्यों 200 गाड़ियां कंडम पड़ी हुई हैं, कचरा उठ नहीं रहा है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, यहाँ डेंगू पनप रहा है। 42 टीमें सिर्फ महज हैं जो छिड़काव करने के लिए जा रही हैं, जबकि 85 वार्ड में 170 टीमों की जरूरत थी। क्या हो गया है सर? 42 टीम भी ढंग से काम नहीं कर रही है। शहर में 2 महीने से लगातार डेंगू एक महामारी के रूप में अपना पांव फैला रहा है। नित्य प्रतिदिन एक ना एक मौत डेंगू के कारण हो रही है। आंकड़ा 1200 पहुंच गया है सर। 2017 में 1077 था जी, 1200 पहुंच गया है आंकड़ा। 2017 को भी क्रॉस कर लिया है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आधिकारिक स्तर पर इन सारी खबरों को दबाया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, डेंगू के कारण नहीं, किसी का कुछ है तो किसी का मल्टी आर्गन। नहीं, बिल्कुल नहीं दबा रहे सर। अभी बात हुई मेरी कांग्रेस से, उनका साफ तौर पर बताना है कि ये इस पर वो कार्रवाई करेंगे जो नगर निगम के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जिनके अंडर कंट्रोल नगर निगम की गाड़ियां हैं, जो कचरा गाड़ियां हैं, जो फॉगिंग की मशीन चलाने वाली गाड़ियां हैं, वो जो काम नहीं कर रही हैं, खड़े होकर रीडिंग बना रही हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। महापौर जी कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं, अभी भी नहीं सुन रहे हैं क्या अधिकारी उनकी? पारुल जी, कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लोगों के परिवार उजड़ गए हैं, किसी का बेटा, किसी की बिटिया, किसी के पिता, किसी के माँ इस धरती को छोड़ करके चले जा रहे हैं। आज उनके दर्द को बांटने की कोई बात नहीं करता और वो बांट भी नहीं सकते। कार्रवाई क्या होती है? क्या किसी के जान की कीमत कार्रवाई होती है? केवल एक भोंपू सवेरे से बजता है, कचरा वाला आया, बस इसके सिवा इस शहर में कहीं कोई काम नहीं होता है। सर, ये जो गाड़ियां घूम रही है ना, ये नगर निगम के अंडर आती हैं और नगर निगम में महापौर इस वक्त बीजेपी के हैं सर।
ये गाड़ियां जो चल रही हैं, ये सफाई का जो काम है ये नगर निगम के अंडर आता है और महापौर साहब का काम है ये फिलहाल। बिल्कुल आपने सही फरमाया पारुल जी। तो क्या आप महापौर पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अपनी बीजेपी के महापौर के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, लेकिन महापौर की कौन सुन रहा है? सारे प्रशासनिक सूत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने महापौर साहब क्यों मुंह पर उंगली रखे रखकर हैं। बैठे हुए हैं? उन्हें जनता के सामने, मीडिया के सामने आंदोलन प्रदर्शन करके ये नहीं बताना चाहिए कि उनकी चल नहीं रही है, क्योंकि आरोप तो उन्हीं पर ही लग रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो सारे चैनलों पर कहा है। अभी कल मैं उनका वर्जन देख रहा था कि जहाँ से शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा हटाई, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगाने का उन्होंने साफ कहा कि हमारा प्रस्ताव लिंक रोड फलाना जगह लगाने का है। कांग्रेस के लोग वहाँ पर लगा रहे हैं, अधिकारी उनकी सुन रहे हैं। जब हमारे देश तो में सर जिम्मेदारियां यहाँ खत्म हो जाएंगी, तीसरी हो जाएगी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, जब उनका सम्मान ये नहीं कर पाए हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा आतंकवादियों से मेल खाती है। ठीक है, यानी इस मामले में अगर महापौर जी की बात नहीं सुनी जा रही है, बीजेपी का ये कहना है, चलिए मान भी लेते हैं नहीं सुन रहे हैं अधिकारी बात, लेकिन क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है उनसे डिपार्टमेंट? कंट्रोल नहीं कर पा रहे महापौर साहब, तो फिर अपनी गद्दी पर बने क्यों हुए? निश्चित रूप से सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, आज उनके न तो कुछ, चलिए मतलब बीजेपी का सिंगल टू सिंगल इंजन वो काम ही नहीं कर पाता है अगर उसके साथ दूसरे इंजन का सपोर्ट नहीं हो तो। देखिए, सपोर्ट करने की एक नीति और नियत भी होना चाहिए। जब आपकी नीति बदल गई और आपकी नियत में काम करना है ही नहीं, तो आप किस तरह से काम करेंगे? चलिए, नीति और नियत का तो फिलहाल पता नहीं, फिलहाल जनता की सेहत के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर महापौर साहब सिर्फ इतना ही कहते रहेंगे कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से तीसरी कर लेंगे तो सर चलेगा नहीं। सर जनता सब देख रही है, जनता को कांग्रेस भी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, महापौर भी दिखाई दे रही हैं और बंद पड़ी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां डेंगू का डंक और ये कलंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली के बाद ये आंकड़े अमूमन कम हो जाते हैं, अमूमन ये मामले कम आते हैं, लेकिन लगातार ये मामले दिवाली के बाद भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते ये आंकड़े 1200 तक पहुंच गए हैं, जबकि 2017 में 1077 तक मामले सामने आए थे। लेकिन 1200 लोगों की मौत, वो भी राजधानी भोपाल में केवल होना, अपने आप में बड़े मामले दर्शाता है। और जब आपको ये पता हो कि आपके घर में कचरा गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं और डेंगू का जो ये मच्छर है, ये जो वायरस है, ये गंदगी में पनपता है, तो जाहिर सी बात है, सवाल है, उंगलियां हैं वो उठती सिर्फ नगर निगम प्रशासन और सरकार पर हैं। क्योंकि जब आप सफाई नहीं करवाएंगे, कचरा नहीं उठवाएंगे, तो गंदगी तो बनेगी ही। कब तक जनता जागरूक की बात करें हम, कब तक जनता को अवेयर करने की बात करें, जब उन्हें पता है वो खुद कचरा तो उठाकर नहीं लेकर जा सकते, उनके घरों के बाहर तो कचरे की गाड़ियां खड़ी नहीं हुई हैं, आपकी गाड़ियां आप ही की वर्कशॉप में बंद पड़ी हैं। तो ये सिस्टम भी बंद हो चला है, कब दुरुस्त होगा इसका फिलहाल पता नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।